हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है आपका? दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स के बारे में। एडवांस चीज़ें आएंगी अगली वीडियो के अंदर, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिक। बेसिक में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वह है वर्ड एंड कीवर्ड के बारे में। तो अब हम शुरू करते हैं। वर्ड हमारे पास क्या है? वर्ड हमारे पास है ऐसा कुछ जिसका जेएस में कोई मतलब नहीं होता, उसे कहते हैं वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या है? इसका मतलब है चाचा। अब चाचा, इसका कोई मतलब है जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास? चाचा का हमारे पास कोई भी लॉजिक नहीं बनता इसका। किसका चाचा, कौन चाचा? अब आ जाता है हमारे पास कीवर्ड। कीवर्ड में होता है ऐसा कुछ जिसका जेएस में कुछ मतलब होता है, उसे कहते हैं कीवर्ड। कीवर्ड। अब इसको समझने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए होगी वो होगी हमारे पास फाइल्स कुछ क्रिएट करनी होगी। सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल, सॉरी, रीनेम करके अब इसे नाम देते हैं डॉट एच टी एम एल की फाइल। और दूसरी फाइल हमें चाहिए होगी इंडेक्स डॉट जे एस के नाम से, डॉट जे एस के नाम से। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल में हमें चाहिए होगी एक, हमारे पास बॉयलर प्लेट ले आते हैं हम। सबसे पहले बॉयलर प्लेट आ गई हमारे पास। बॉयलर प्लेट के अंदर जावा स्क्रिप्ट जे एस बेसिक्स इसका नाम हम दे देते हैं। ठीक हो गया बच्चों? अब हमें सबसे पहले अपनी जे एस की फाइल को इंडेक्स की फाइल के अंदर इंपोर्ट यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले इसके साथ लिंक करवाना होगा। लिंक करने के लिए हमारे पास एक होता है टैग स्क्रिप्ट के नाम से, स्क्रिप्ट कॉलन एस आर सी के नाम से। अब इसे टैग करने के लिए हमने फाइल का नाम रखा था इंडेक्स डॉट जे एस। कोड में कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं वेरिएबल्स। इसे कहते हैं डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक वेरिएबल, और वेरिएबल का एक तो ये हो गया, और उसके बाद कांस्टेंट। कांस्टेंट का भी यही काम होता है। कांस्टेंट हमारे पास होता है कि इसके अंदर भी हम डाटा स्टोर करते हैं अपना। डाटा स्टोर करने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास दूसरी चीज़ है हमारे पास कि वेरिएबल हम क्रिएट किस तरह से करते हैं। वेरिएबल को क्रिएट करने का हमारे पास सबसे पहले तरीका होता है कि वेर मीन्स वेरिएबल, और उसके बाद कोई भी नाम दे सकते हैं आप वेरिएबल को। जैसे मैं नाम दे देता हूँ ए के नाम से, हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया। उसके बाद इक्वल्स टू का साइन, इक्वल्स टू का साइन करो और कोई भी वैल्यू पास कर दो। 12 मैंने वैल्यू से पास कर दी। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा। आपको चेक करवाते हैं डेमो। कंसोल डॉट लॉग करेंगे इस चीज़ को और पास कर देते हैं हम ए, क्योंकि ए के नाम से हमने वेरिएबल बनाया था ना। यहाँ पे ये नाम से हमने बनाया ए के नाम से वेरिएबल। जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो हमने वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया। अब हम अपने ब्राउज़र के कंसोल के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं।
ये आ गया हमारे पास। ये देखें, ये जो हमने पास किया था, ये देखें, ये हमारे पास जो हमने पास किया था ना ए के नाम से वेरिएबल, वो हमारे पास वेरिएबल शो होना शुरू हो जाएगा, उसका रिजल्ट 12। अब यहाँ हम अब अगर वैल्यू बदल देते हैं तो उसके बाद यहाँ हम, अब मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू बदल सकती है वेरिएबल की और कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती। अब इस तरह से आपको समझ नहीं आई होगी। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ये देखें, अब यहाँ वेरिएबल हमने बनाया था 15 के नाम से, ए की वैल्यू दी थी 15। अब हम ए की वैल्यू तब्दील कर सकते हैं। ए की वैल्यू इज इक्वल्स टू, वेरिएबल बनाया, उसको ए की वैल्यू अब दोबारा से पास कर सकते हैं कि 10 पास कर दी, ऊपर 15 पास की गई है। ये देखें, अब हम नीचे पास कर देते हैं 10 के नाम से। अब देखते हैं इसका कि हमें ये क्या शो करवाता है। ये देखें, ये हमें 10 शो करवाने शुरू हो गया। ये हमारे पास था ना वेरिएबल की वैल्यू 10। अदील वेरिएबल नाम पास किया था हमने किसका, ये देखें, ये अदील नाम पास किया था हमने बी का, कांस्टेंट की वैल्यू पास की थी अदील के नाम से। अब हम चेंज करते हैं कि बी को हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि बी को हम तब्दील नहीं कर सकते, और अगर हम तब्दील की वैल्यू कांस्टेंट को वेरिएबल के अंदर चेंज कर दिया तब उसका आ रहा है हाई के नाम से, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया था हाई, उसका नाम दिया था। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। ये था आपका वेरिएबल्स। अब दोबारा आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट है क्या चीज़। वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के अंदर हम डाटा स्टोर करवा सकते हैं, और डिसिमिलरिटी इन दोनों की क्या है, वेरिएबल बदल सकते हैं या तब्दील हो सकते हैं, और कांस्टेंट कभी भी तब्दील नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये था हम आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं वो। अब हम आपको शो दिखाते हैं कि अगला टॉपिक क्या है हमारे पास। ये टॉपिक भी हमने क्लियर कर लिया। अब है होइस्टिंग। होइस्टिंग क्या चीज़ है, हमारे पास होइस्टिंग का मतलब होता है कि फ़र्ज़ करो, ये देखें, इसके लिए भी हम अपने जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे हम आपको शो करवा देते हैं। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको होइस्टिंग क्या चीज़ है। होइस्टिंग, होइस्टिंग होता है हमारे पास वेरिएबल का बनाने से पहले ही उसे यूज़ कर लेना, उसे कहते हैं होइस्टिंग। जावास्क्रिप्ट में दो चीज़ होती हैं, एक होती है होस्टिंग, एक होती है होइस्टिंग। अब जो हम कर रहे हैं वो होइस्टिंग है, याद से पढ़ लेना, होइस्टिंग, HOISTING। ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, इसका है होइस्टिंग। होस्टिंग कोई और चीज़ होती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वेरिएबल और कांस्टेंट का भी ज़्यादा जो डिटेल के अंदर है ना, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि आएगी एडवांस जावास्क्रिप्ट की वीडियो। ये आपकी बेसिक जेएस के ऊपर वीडियो। चलें, अब होस्टिंग क्या को शुरू करते हैं। अब होस्टिंग, होस्टिंग वेरिएबल को बनाने से पहले ही उसे यूज़ करना। वेरिएबल बनाने से पहले उसे यूज़ कर लेना होता है हमारा होस्टिंग। मतलब आपको आगे दिख बताता हूँ, पहले एक बार इसे देख लें। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसे बस ज़हन नशीन कर लें। चलें, अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। एक फॉर एग्जांपल है हमारे पास, ये हमने बनाया एक वेरिएबल जो कि बना लिया ए के नाम से, और इसकी वैल्यू हमने पास कर दी 50। 50 के नाम से हमने इसकी वैल्यू पास कर दी। अब हम करते हैं इसके अंदर console.log ए को किया console.log। ये देखें, ये हमारे पास शो होने लग गया 50, जो कि हमने यहाँ पे पास किया हुआ था इसके अंदर 50। ये ए को हमने पास किया था। अब हम कर देते हैं console.log alt प्रेस करके ऊपर की तरफ,
कंसोल डॉट लॉग ए कर दिया, ए को हमने अब यहाँ पे पहले यूज़ कर लिया इसे ए को, और वेरिएबल हमने पास किया बाद में। अब ये होना तो ये चाहिए कि अब हमें एरर शो करवाना चाहिए, लेकिन ये अब एरर शो नहीं करवाएगा, लेकिन वैल्यू ही पास करेगा। ये देखना, तो हम ब्राउज़र के कंसोल में चलते हैं। ये देखिए, ये हमें कर रहा है अनडिफाइंड शो करवा रहा है, लेकिन अगर हम यही काम अगर हम करते किसके साथ, कांस्टेंट के साथ, तो ये इसने हमें फौरी एरर शो करवा दिया, क्योंकि कांट एक्सेस ए को एक्सेस नहीं दी गई बिफोर, पहले इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन करने से पहले उसे कोई भी वैल्यू पास नहीं की गई, इसने हमें फौरी एरर शो करवा दिया। अब ये एरर किस वजह से आया हमें, मैं वो बताता हूँ। कांस्टेंट हमारे पास जो होता है वो, उसे पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, लेकिन वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता। पहला रीज़न तो ये आ गया। उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि ये जो पार्ट है ना हमारे पास, वेरिएबल और ए, ये जो हम इतना पार्ट है, ये इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि वेल, ये देखना, अब हम इसे कंट्रोल एक्स कर देते हैं, इसे हम पास कर देते हैं, ये बेसिकली ये काम कर रहा है वो। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एक फंक्शनैलिटी होती है। ये देखें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की कौन कौन सी और कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट की, मेनली जो होती हैं 2 टाइप्स होती हैं। मेनली 2 टाइप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट की। वो कौन कौन सी हैं? पहली टाइप है, फर्स्ट टाइप, वो होती है प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप। और दूसरी दूसरी हमारे पास है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप, इसे हम रेफरेंस डेटा टाइप भी कह सकते हैं। यह है दूसरी उसकी टाइप। ठीक हो गया बच्चों। अब सबसे पहले हम करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास क्या चीज़ है? ऐसी चीज़ जिसमें इसमें आ जाते हैं नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, और नल वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, इसमें आ जाते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। और नंबर होता है वेरिएबल का, नंबर में आ जाएगा 12, 1, 2, 3, 4। स्ट्रिंग, कोई भी चीज़ स्ट्रिंग में पास करें, जिस तरह हमने ये ऊपर पास किया था, इसे कहेंगे हम स्ट्रिंग। ये जो हमने वेरिएबल बनाया है इसे हम स्ट्रिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये इसमें हमने डाटा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में डाला है। उसके अंदर इसे हम कह सकते हैं नंबर। ये देखिए, नंबर की फॉर्म में हमने डाटा डाला है। और बूलियन, बूलियन का होता है ट्रू और फॉल्स। अगर हम यहाँ पे कर दें ना, ये देखें, कंट्रोल स्लैश करके यहाँ पे कर दें ट्रू, तो ये आ जाएगा बूलियन। ये हो गया बूलियन, इसे हम क्या कहेंगे? बूलियन। ट्रू या फॉल्स भी इसकी जगह पे आ सकता है, फॉल्स भी कर सकते हैं इसकी जगह पे। ये सारी चीज़ें इसके ज़मरे में आती हैं बूलियन के। अनडिफाइंड फॉर्मेट मैंने आपको ऊपर बताया था। उसके बाद आते हैं ऐसी चीज़ जिस प्रिमिटिव के अंदर, प्रिमिटिव में होंगे ब्रैकेट के बगैर वाले।
ब्रैकेट के बगैर वाले। अब आपने एक बात याद रखनी है, जिसके अंदर ब्रैकेट्स ना हो वो होती है प्रिमिटिव। ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स ना हो, ये मैं आपको इसकी एग्जांपल बाद में देता हूँ। ये ठीक हो गया, उसे कहेंगे हम प्रिमिटिव। अब इसकी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ब्रैकेट्स आ गई, ये ब्रैकेट्स आ गई, ये ब्रैकेट्स आ गई। जिसके अंदर ये तीनों ब्रैकेट्स ना हो वो होती हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव की समझ आ गई, जिसके अंदर ब्रैकेट्स ना हो। जैसे हमारे पास आ जाता है कि हमने कोई भी फंक्शन बना लिया, इसके अंदर भी ये देखें, ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, कंट्रोल एक्स। ये देखें, अब हमने इसकी एग्जांपल एक आपको दिखा देता हूँ। वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू 12, ये एक एग्जांपल आ गई। वेरिएबल बी इज इक्वल्स टू अली, ये आ गई। क्योंकि इसके अंदर आप देख लें, इसके अंदर दोस्तों ये हमने बना ली थी पहले एक रेफरेंस वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसे कहेंगे हम रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस डाटा टाइप्स कह सकते हैं हम। अब इसका रेफरेंस आ जाइए, देखिए हमने लिखा था ना, ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको कॉपी करने पर रियल कॉपी ना हो बल्कि इसमें वैल्यू का रेफरेंस आ जाए। मीन्स के वेरिएबल हमने बनाया एक बी नाम से। ये देखिए, पहले हम इसे कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग किया किसको, ए को कंसोल करके देखा तो हमें ये क्या शो करवाएगा, कांट रीड, अच्छा सॉरी, ये हमने ये इशू कर दिया इसके अंदर। ये देखें, अब हमें ये इसने शो करवा दिया एक एरे, एक एरे शो करवाया, उसके अंदर हमने 6 तक लिखा था नंबरिंग, वो हमें 6 तक नंबरिंग शो हो रही है। अब वेरिएबल हम बनाएंगे एक बी नाम से, वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर हम करेंगे वैल्यू का रेफरेंस। अभी हम कर रहे हैं रेफरेंस डाटा टाइप, तो इसमें आएगा वैल्यू का रेफरेंस। जैसे ए, ये है ना, ये ए नाम था, ए नाम था, इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया कंट्रोल एस करके। अब यहाँ हम ब्राउज़र के अंदर देखेंगे, सॉरी अभी हमने वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नहीं किया, इसे इसी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पे एक ही वैल्यू की जगह बी कर दिया, क्योंकि बी नाम से हम वेरिएबल बनाया था। ये देखिए, इस यहाँ पे हमने ये दो एरे शो करवा रहे हैं, एक ए वाला और एक बी वाला, दोनों के अंदर वैल्यू का रेफरेंस है। इसका किस तरह वजह कॉपी तो हमने कर ली इसकी वैल्यू। अब ये देखना, अब मैं इसमें से अगर एरे में से एक कम कर देता हूँ, तो होना तो ये चाहिए कि हमने ये तो कॉपी है ना जनरेट की, तो होना ये चाहिए कि इसके अंदर से सिर्फ डिलीट होना चाहिए, क्योंकि एक हमने अंदर से रिमूव किया है, ये इसे तो हमने छेड़ा ही नहीं है अभी। तो अब देखते हैं हमें कंसोल में क्या शो कर रहा है। ये देखें, मैंने ऊपर वाले से 6 को रिमूव किया था, लेकिन ये नीचे वाले बी वाले वेरिएबल से खुद ब खुद वो डिलीट हो गया। इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने इसे रेफरेंस दिया था, एक ही वैल्यू यहाँ पास करके इसका रेफरेंस दिया था, क्योंकि मेन ये वाला है ना एरे, इस मेन एरे से जब भी कोई भी चीज़ रिमूव होगी वो इसके अंदर से भी फौरी रिमूव हो जाएगी। अब ये था रेफरेंस डाटा टाइप्स। अब हम करेंगे प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर। प्रिमिटिव डाटा टाइप एक होती है जो ब्रेक ना हो, जो ब्रैकेट्स ना हो जिसके अंदर। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है हमारे पास, ये है ऐसी वैल्यू,
ऐसी वैल्यू जिसको कॉपी करने पर रियल कॉपी हो जाए, रियल कॉपी हो जाए। अब हमने कर लिया प्रिमिटिव और रेफरेंस डाटा टाइप्स, ये दोनों हमने कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स होगी हमारे पास। अब हमारे पास है कंडीशनल्स। कंडीशनल्स हमारे पास क्या चीज़ होती हैं? कंडीशनल्स कंडीशनल्स हमारे पास क्या चीज़ हैं? कंडीशनल हमारे पास आ जाती हैं ट्रूथ। कंडीशनल हमारे पास आती हैं इफ और एल्स। इफ एल्स ये हमारे पास आ जाती हैं कंडीशनल्स। कंडीशनल्स क्या? कंडीशनल्स में हमारे पास आती हैं इफ और एल्स। अब ये मैं बताता हूँ आपको ये इफ और एल्स है क्या चीज़। जब बात अगर मगर या बात आ जाए ऐसा हुआ तो ये करूँगा, वैसा हुआ तो ये करो, इस पर आ जाए तो उसे तब हम यूज करेंगे इफ और एल्स। जब बात जब बात अगर मगर पर आ जाए तो कंडीशनल्स यूज करते हैं। कंडीशनल्स अब होती क्या है? कंडीशनल होती है हमारे पास इफ और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कर्ली ब्रेसेस, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कर्ली ब्रेसेस। ये होती है हमारे पास इफ। ये आ गई हमारे पास इफ। और इफ के अंदर हमें इस ब्रैकेट के अंदर हम वो चीज़ पास करेंगे जो दो चीज़ें हम पास सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं। पहली ट्रू और सेकंड फॉल्स। इन दोनों चीज़ों के अलावा इसमें हम कोई भी चीज़ पास नहीं कर सकते। अब हम इसे चेक करते हैं। ट्रू, अपने यहाँ पे ट्रू पास कर दिया। अगर ट्रू है तो वेरिएबल वेरिएबल a इज इक्वल्स टू 1 इंटर console डॉट लॉग a, ये शो करवा दो। और एल्स, एल्स हमारे पास क्या चीज़ है? एल्स अगर इसके अंदर एल्स के अंदर वो चीज़ आती है कि अगर इफ़ वाली कंडीशन ना चले तो एल्स में आ जाओ, और एल्स के अंदर जो भी मैसेज है या एरर है वो शो करवा दो। अब इसके अंदर हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं, हमने कर लिया कंडीशनल्स। कंडीशनल हमारे पास हो चुके हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लूप्स का। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स का मतलब है रिपीट, मतलब है रिपीट। लूप का मतलब है रिपीट। ये हम उस वक्त लूप्स यूज़ करते हैं जब हमें कोई डाटा बार बार यूज़ करना हो या बार बार चलाना हो या एक चीज़ को बार बार रेंडर करना हो थोड़ी थोड़ी देर बाद, उस वक्त हम यूज़ करते हैं लूप्स का। अब हमारा जो पहला लूप है वो हमारे पास है फॉर लूप। फॉर लूप हम करते हैं सबसे पहले, सॉरी फॉर लूप है हमारे पास पहला। फॉर लूप है हमारे पास। इसका जो फंक्शन है वो क्या है? फॉर, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे जो हमने पहली चीज़ पास करनी है वो है वेरिएबल। एक वैर नाम से पास करना है, वैर लेट या कॉन्स, इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप।
इसके अंदर सबसे पहले होगा कि लूप स्टार्ट कब होगा, स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, और चेंज, बार बार चेंज होगा। इसकी मदद से ये चेंजिंग वगैरह होगी। और उसके बाद हम पास करेंगे कर्ली ब्रेसेस। अब हम क्या बताते हैं आपको इसके अंदर क्या चीज़ पास करनी है। इसके अंदर फ़र्ज़ करो कि वेरिएबल बनाया आई के नाम से, आई इज़ इक्वल्स टू, आई को हमने वैल्यू पास कर दी, 0 से स्टार्ट होगा लूप, लूप 0 से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा, आई इज़ इक्वल्स टू 11, 11 पर ख़त्म होगा, इक्वल्स टू सॉरी ग्रेट 11, 11 पर ख़त्म होगा लूप। और इसकी जगह पे आएगा आई और पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, अब फ़र्ज़ करो कि आपका लूप चल रहा है और ये बार बार रेंडरिंग होने से रोकेगा। जब तक आपने लूप चलाया है ना, बस यहाँ तक कि लूप चलेगा, उसके बाद से लूप रुक जाएगा इसकी मदद से। और जो पिछला डाटा है अब 0 है, अब 0 के बाद अब पास करेगा वो 1 2 3 4 5, नहीं तो ये ओवरराइट करेगा और ये ओवरराइट करने से रोकेगा प्रॉपर्टीज़ को। आई पॉजिटिव पॉजिटिव का ये मतलब है। अगर ये आप नहीं लगाते तो इससे आपका सर्वर या ऐप क्रैश होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है इससे, क्योंकि बार बार रेंडरिंग होती रहती है। तो इस वजह से इससे बचने के लिए हम आई पॉजिटिव का यूज़ करते हैं। अब हम करते हैं console डॉट लॉग, console सॉरी console डॉट लॉग और आई कंट्रोल एस। अब हम चेक करते हैं अपने ब्राउज़र के कंसोल में। अब ये देखें, हमें ये शो करवा रहा है 0 से हमने लूप चलाया था और 11 तक, ग्रेटर देन 11। अब तो इसीलिए हमें ये 10 तक काउंटिंग शो करवा रहा है। अगर मैं कर देता हूँ 15 तक, तो अब ये हमें 14 तक लूप शो करवाएगा। ये देखें, ये हमारे पास 14 तक लूप चल रहा है इसका। अब ये फॉर लूप हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आ जाता है एक वाइल लूप। वाइल लूप, वाइल लूप हमारे पास क्या चीज़ है। वाइल लूप हमारे पास होता है एक, सबसे पहले इसके लिए हमें बनाना पड़ता है एक वेरिएबल। वेरिएबल किसी भी नाम से बना लो, ए के नाम से हम वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल को हमने वैल्यू पास कर दी 12 से। ये वैल्यू वो है जब से हमारा लूप स्टार्ट होगा। पहले हम स्टार्टिंग वैल्यू फॉर लूप के अंदर देते थे, इस स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, ये था स्टार्टिंग वैल्यू। अब हमें अलग से वेरिएबल बनाना पड़ता है स्टार्टिंग वैल्यू का वाइल लूप के अंदर। तो इसके बाद आएगा वाइल, वाइल, और उसके बाद आएगा हमारे पास स्मॉल ब्रेसेस, स्मॉल ब्रेसेस। और इसके अंदर, इस ब्रेसेस के अंदर हम वो चीज़ पास करेंगे, ऐसी वैल्यू लिखते हैं जो ट्रू या फॉल्स हो, मीन्स के लूप कब फेल होगा, हमने वो वैल्यू यहाँ पे पास करनी है कि कब लूप जाके एंड होगा। पहले हमने एंडिंग वैल्यू यहीं पे पास की थी ब्रेसेस के अंदर, स्मॉल ब्रेसेस के अंदर, ये एंडिंग की वैल्यू हमने पास की थी। लेकिन अब हम पास करेंगे इसी के अंदर ही, जैसे पहले हमने किया था। ए वेरिएबल का नाम और ग्रेटर देन 20 तक, 20 तक लूप चलेगा। अब लूप 20 तक एंड होगा। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर ए पॉजिटिव पॉजिटिव।
ए पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहाँ हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करके इसके अंदर पास करेंगे हम अपना ए, वही ए जो हमने जिसका वेरिएबल बनाया और हमने पास किया था। हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। ये देखिए हमने 13 से लूप स्टार्ट हुआ हमारा और 20 तक चला है हमारा लूप। इसे कहते हैं हम फॉर वाइल लूप। ये देखें 12 था, 12 से स्टार्ट नहीं हुआ, 12 से आगे 13 से स्टार्ट हुआ और 20 पे लूप हमारा एंड हुआ। वाइल लूप हमारा पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, बाद में रिस्पॉन्स करेगा। पहले कंडीशन चेक करता है कि अगर ये कंडीशन चेक करेगा पहले, उसके बाद ही रिस्पॉन्स हमें करता है ये। ठीक है बच्चों, ये था हमारा वाइल लूप। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक जेएस क्लियर करवा दी है और बस एक दो टॉपिक बाकी हैं, वो आएंगी आपकी एडवांस जेएस की वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी एडवांस जेएस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे। थैंक यू।